ಗಜ್ವಾ ಹಿಂದ್ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಾನಿನ ಮೇಲೆ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಭೂಪಟ, ಆ ಭೂಪಟದ ಜೊತೆಗೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರ್ಬರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ತರುವ ಕನಸು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವನು ಔರಂಗಜೇಬ್. ಗುರು ತೇಗ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವನು ಔರಂಗಜೇಬ್. ಮತಾಂತರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನ ಕೊಂದವನು ಔರಂಗಜೇಬ್. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರ ಮೇಲೆ ಜಜಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಲೆಗಂದಾಯವನ್ನು ಹೇರಿದವನು ಔರಂಗಜೇಬ್. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ, ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿದವನು ಔರಂಗಜೇಬ್. ಔರಂಗಜೇಬನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಮಾಡೋದು, ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. इसमें कोई नई बात नहीं है कि टीपू सुल्तान को और औरंगज़ेब को बुनियाद परस्त कहना, हिंदू दुश्मन कहना, इसमें कोई नई बात नहीं है। आरएसएस और बीजेपी की ये बहुत पुरानी चाल रही है कि हमेशा औरंगज़ेब के ज़माने की जो तारीख़ रही है उसको और टीपू सुल्तान की जो खिदमात रहे हैं इस पर पर्दा डालने की पूरी तरह मुनज़्ज़म तौर पर कोशिशें की जाती रही हैं। बीजेपी हमेशा ये चाहती है कि हमेशा एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि टीपू सुल्तान को तारीख़ का एक मुस्तकिल दुश्मन करार दिया जाए, एक परमानेंट एनिमी करार दिया जाए, ताकि हिंदुत्व के एजेंडे को इससे ताकत मिले। अब ये जो बीजेपी के लोग अक्सर ये कहते हैं कि औरंगज़ेब के कटआउट्स लगाना मीलाद की तकरीबात में या टीपू सुल्तान के कटआउट्स लगाना ये उस सईखे या मुसलमानों की उस जहनीत की तर्जुमानी करती है जिसमें मुसलमान ये चाहते हैं कि जिस तरह औरंगज़ेब बीजेपी के मुताबिक हिंदुओं के दुश्मन थे, टीपू सुल्तान हिंदुओं के दुश्मन थे, इस तरह से इन दोनों को वो अपना हीरो मानकर मुसलमान ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं मीलाद की तकरीबात मनाते हुए हिंदुओं के साथ दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक सियासी मकसद के लिए मनगढ़ंत ऐसी बातें हैं जो ताज्जुब की बात नहीं है कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। शिमोगा के हवाले से जो बातें की जा रही हैं ये कोई नई बात नहीं है, हर बार ऐसा होता रहा है। बीजेपी दरअसल ये चाहती है कि टीपू सुल्तान के जो ट्रेंड सेट करने वाले जो उनके इक़दामात रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की आज़ादी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और औरंगज़ेब किस तरह खुदा तरस बादशाह थे, अच्छे पहलुओं पर पर्दा डालकर इस तरह की तारीख़ वो बयान करते हैं जिस तरह के आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा खुलकर सामने आए। टीपू सुल्तान को बदनाम करना, औरंगज़ेब को बदनाम करना, इससे वो चाहते हैं कि उनके वोट की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी और इसकी दूसरी तरफ ये होगा कि मुसलमानों के तई जो नफ़रत पहले से उन्होंने फैला रखी है, अब वो नफ़रत का बाज़ार फिर एक बार और गर्म करना चाहते हैं।